नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो नाम परिवर्तन के लिए एक विधेयक एकनाथ शिंदे सरकार ने 24 फरवरी को एक नोटिफिकेशन किया था। वो नोटिफिकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि 1953 में 1953 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र सरकार की उसने एक नोटिफिकेशन किया था और जिसका संशोधन मनमोहन सिंह सरकार ने 2005-6 में किया और उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी और उन गाइडलाइनों में ये कहा गया था कि नाम परिवर्तन नहीं करने चाहिए। खासतौर से उन गाइडलाइनों में ये कहा गया था कि अगर किसी शहर में कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसका नाम आवश्यक नहीं है कि बदला जाए। अगर कोई नाम बदलने से प्रभाव ना पड़ रहा हो तो ऐसा नाम नहीं बदलना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपको उसका क्लियरेंस यानी कि नो ड्यूज़ लेना होगा और उनको इन्फॉर्म करना होगा। ये गाइडलाइंस थी, एक सिंपल गाइडलाइंस 1953 में नेहरू जी ने इशू की थी, फिर 2005-6 में इन्होंने की थी। अब सबसे पहले जानना ये होगा कि आखिर नाम परिवर्तन होता कैसे है और महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने क्या कहा। एकनाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे ने नाम संशोधन किया था। उनकी सरकार जिस समय गिर रही थी उस समय उन्होंने नोटिफिकेशन करके नाम परिवर्तन किए थे, औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम परिवर्तन। तो वो फिर एकनाथ शिंदे सरकार ने क्यों डीनोटिफाई कर दिया था और उसके बाद एकनाथ शिंदे सरकार ने फिर से उसको नोटिफाई किया है, जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। देखिए, जो भारत का कानून है उसके अनुसार कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होता है। अब रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट उसको बनाते हैं, उसको कोर्ट का जुरिडिक्शन बनाते हैं। वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का जो नाम होता है वही नाम सभी प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अडॉप्ट करते हैं। सपोज अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में औरंगाबाद नाम है तो जितने डिपार्टमेंट अपने पुलिस फोर्स का नाम, इनकम टैक्स का नाम, डिपार्टमेंट का नाम सब औरंगाबाद के नाम से रखेंगे। यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू का जो विषय है वो 7th शेड्यूल में राज्य सरकार के पास है। यानी कि रेवेन्यू से मतलब है लैंड राज्य सरकार के पास है। चूंकि भूमि राज्य सरकार की प्योर डोमेन में आती है, इसलिए राज्य सरकार अपना रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाती भी है, खत्म भी करती है, उसका नाम भी चेंज करती है और वो सब कुछ करने का उसको अधिकार है। हालांकि 1953 के नोटिफिकेशन में ये कह दिया गया, जो 2006 में संशोधन हुआ, कि भैया आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र सरकार से पूछ लेंगे तभी आप वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज वैसा नहीं कर सकते। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कहता है वो राज्य सरकार का डोमेन बनता है। इसलिए रेवेन्यू कोड, कोई भी राज्य सरकार राज्य में रेवेन्यू कोड रहता है, या कभी किसी का नाम भूमि एवोल्यूशन होगा, किसी का नाम लैंड रिफॉर्म होगा, किसी का नाम रेवेन्यू कोड होगा, किसी का नाम रेवेन्यू एक्ट होगा, जो भी कुल मिलाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट रहता है वो उसका संशोधन करता है। महाराष्ट्र में 1998 में इन्हीं मामलों में, इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट्स में, उस्मानाबाद और औरंगाबाद में, इनके नाम परिवर्तन की घोषणा की गई थी, नोटिफिकेशन किया गया था। आप सोचो, उस समय मनोहर जोशी की सरकार हुआ करती थी। मनोहर जोशी की सरकार मतलब 1995 से लेकर 1999 तक उस समय शिवसेना बीजेपी गठबंधन बैठा था। पहले मनोहर जोशी मुख्यमंत्री रहे, फिर नारायण राणे कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद फिर से कांग्रेस आ गई और वो 15 वर्ष रही। 2014 में फिर से शिवसेना बीजेपी आई और अभी तक वो चल रही है। तो 1998 यानी कि मनोहर जोशी शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन से मुख्यमंत्री, शिवसेना बीजेपी के गठबंधन से मुख्यमंत्री थे। उन्होंने नोटिफिकेशन किया था इनका नाम बदलने का, लेकिन वो नोटिफिकेशन उस समय 1999 में जब कांग्रेस सरकार बैठी तो कांग्रेस ने उसको डीनोटिफाई कर दिया, क्योंकि उनको औरंगाबाद उस्मानाबाद ही अच्छे लगते थे। चलता रहा। उद्धव ठाकरे ने, सरकार इतनी लंबी चल गई, बीजेपी की पार्ट 1 चल गया, पार्ट 2 जब चला, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, वो भी 2.5 साल बैठ लिए। लेकिन जब सरकार गिरने का नंबर आया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस का तो सीधा सा, कांग्रेस तो चूंकि नोटिफिकेशन को डीनोटिफाई कर चुकी थी 2001 में ही, इसलिए कांग्रेस के गठबंधन रहते तो उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका नाम परिवर्तन कर देते। लेकिन सरकार गिर रही थी, गिरते गिरते अपनी साख बचाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने नोटिफिकेशन कर दिया था। उस नोटिफिकेशन को शिंदे ने बैठते ही डीनोटिफाई कर दिया था और अभी 24 फरवरी को उन्होंने फिर से उसको नोटिफाई किया है। क्या, क्यों डीनोटिफाई कर दिया था? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा था उद्धव ठाकरे ने। इन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा है। क्योंकि संभाजी नगर केवल नाम रखा था
सम्मान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव धाराशिव नाम रखा। तो वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था और फिर से नोटिफाई कर दिया गया। अब ये लोग उसको हाई कोर्ट में ले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, हालांकि 27 मार्च की जो पीआईएल फाइल की उसका 27 मार्च की डेट है, लेकिन इन्होंने इंतरिम रिलीफ के रूप में स्टेटस को की मांग की। कोर्ट से कहा कि हमें स्टेटस को दे दिया जाए और इनका नाम औरंगाबाद उस्मानाबाद तब तक रखा जाए जब तक कि कोर्ट डिसाइड ना कर दे। और चैलेंज इस आधार पर किया है कि 1953 का या 2006 का अमेंडेड बाय 2006 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को इसको बदल रहे हैं। चूंकि औरंगाबाद का नाम औरंगजेब से जुड़ा हुआ है और औरंगजेब एक हिस्टोरिकल नाम है, उस्मानाबाद का भी एक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ये कहा गया था जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो उस शहरों को नहीं उसके नाम संशोधन नहीं करने हैं जितना हो सके वो। सवाल ये पैदा होता है कि क्लैरिफिकेशन किससे लेना है? क्लैरिफिकेशन तो आज की मोटा भाई की मिनिस्ट्री से लेना है, यानी कि आज जो सैंक्शन लेना है वो अमित शाह जी से लेना है। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये पिटीशन किस लिए? सिर्फ ये पिटीशन एक लाभ के पर्पस से। ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस SV गंगापुरवाला और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मार्ने ने डिक्लाइन कर दिया है और कहा कि नहीं, हम आपको कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दे सकते। हाँ, आपकी पिटीशन आ रही है, 27 मार्च को आएगी, 27 मार्च को फुल फ्लैश इसकी सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन सही था कि नहीं था। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन हो गया है उस नोटिफिकेशन पर स्टेटस को हम मेंटेन नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।